हाय, आई एम डाइटिशियन रमिता फ्रॉम नीताहार और आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप सबने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सुना ही होगा, राइट? आप में से कौन कौन लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रैक्टिस करते हैं? आई एम श्योर आज की डेट में बहुत लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं। और आज का केस है मेरी एक ऐसी क्लाइंट का जो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग उन्होंने अडॉप्ट किया जस्ट टू लूज देयर एक्सेस वेट। हम यूजुअली इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं ये सोच के कि हमारा वेट कम हो जाएगा, हम और हेल्दी हो जाएंगे, राइट? अब क्या सच में इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए कि ये सिर्फ एक फैड है? चलिए जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। सी, अब ये जो क्लाइंट थी जब ये मेरे पास आई, इन्होंने बोला कि इनका वेट बहुत ज़्यादा था और कुछ मंथ्स पहले इन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग करना ट्राई किया। अम, अच्छे से कर भी रही थी, अपने सारे एफर्ट्स डाल रही थी, 16 आवर्स का विंडो भी रख रही थी इंटरमिटेंट फास्टिंग का, पर उसके बावजूद उनका वेट कम नहीं हो रहा था। वेट तो एक इशू था ही था इनके केस में, पर और भी प्रॉब्लम्स इनको आ रही थी। अब इनको रोज़ सुबह उठ के हेडेक हो रहा था। अब इनका जो एसिडिटी का इशू था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इनके स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। इनको बहुत ज़्यादा स्लगिश पूरे दिन में फील होने लगा था। काम में एनर्जी नहीं आती थी करने की, पूरे टाइम थके थके रहते थे। पर ये सब क्यों हो रहा था, चलिए जानते हैं। अब ये जो क्लाइंट थी, इनका जो लाइफस्टाइल था वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। ये अपनी कंपनी के बहुत हायर पोस्ट पे थी। इनका ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा रहता था। ये क्योंकि बहुत जल्दी अपना वेट कम करना चाहती थी तो ये पहले ही डाइट बहुत कम खाते थे। अब एज भी इनकी बड़ी थी। शी इज़ अराउंड 43-44, ऑलरेडी इनकी बॉडी पेरिमेनोपॉजल फेज में एंटर कर चुकी थी। इनके पीरियड साइकिल भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुकी थी। पर ऐसा क्या हुआ इंटरमिटेंट करके कि इनको और ज़्यादा इनके सिम्टम्स बढ़ गए? इनकी जॉब प्रोफाइल इस तरह की थी कि इनको काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता था। ये खाती भी बहुत कम थी। अब जब इन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट किया तो उसके बाद इनका खाना और कम हो गया, क्योंकि अब इन्होंने ब्रेकफास्ट स्किप करना शुरू कर दिया। इनको हेडेक्स रहते थे, पहले भी इनको माइग्रेन था, बट वो ओकेजनली फ्लेयर अप होता था। अब इनको बहुत फ्रीक्वेंट होने लग गए। क्यों? क्योंकि इनका इतना स्ट्रेसफुल डे हुआ करता था जहाँ ये अपने स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करने के लिए कुछ भी नहीं करते थे। बट इन्होंने क्या किया, सुबह अपना ब्रेकफास्ट स्किप करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही इन्होंने अपना ब्रेकफास्ट स्किप किया, क्योंकि ये डे में भी थ्रू आउट द डे भी अच्छी तरह से नहीं खाते थे, इनका डिनर भी बहुत सब्सटैंशियल नहीं होता था, तो अब जब ये अ, इतना लंबा गैप आया तो उसने इस गैप ने इनका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। इस गैप की वजह से इनका गट खराब होने लगा, इनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनने लगी, इनको हर टाइम का एक गैसी फील होने लगा स्टमक के अंदर। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से इनको रात को नींद का इशू था। रात को लेट सोते थे, सोने के बावजूद भी काफ़ी देर तक लेटे रहते थे। स्क्रीन टाइम इनका बहुत हाई था। फ़ोन स्क्रॉल करते रहना, नेटफ्लिक्स देखना, रील्स देखना, जिसकी वजह से इनकी नींद भी पूरी नहीं होती थी। अब ऐसे में क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके स्ट्रेस लेवल्स बहुत आए हैं या अगर आपका रूटीन इस तरीके का है जहां आप अच्छे से नहीं खाते हो या अपने स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो कि हमारे लिए एक बोन है, वो हमें बैकफायर कर सकता है। व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि हर किसी की बॉडी बहुत डिफरेंट है, हर किसी का लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है। जस्ट बिकॉज सारे लोग कोई चीज़ कर रहे हैं, डोंट थिंक दैट इट इज़ गोइंग टू सूट यू ऑल्सो। यू रियली हैव टू ट्राई एंड सी इफ इट इज़ सूटिंग यू और नॉट। और वो कैसे पता चलेगा? आपकी बॉडी खुद बताएगी, आपके सिम्टम्स खुद बताएंगे। सिर्फ इस भेड़ चाल में कि सारे फॉलो कर रहे हैं, प्लीज़ डोंट प्रैक्टिस एनीथिंग। मेक अ कॉन्शियस डिसीजन कि क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो हमने अपने इन क्लाइंट के साथ क्या किया, इनके स्लीप इश्यूज पे वर्क किया। इनको स्पेशली बोला कि आपने रात को सोने से पहले 2 घंटे फ़ोन टच नहीं करना है। नो स्क्रीन टाइम एट नाइट फॉर देम।
जिससे उनके, और ऊपर से हमने कुछ फूड्स जैसे ब्राह्मी अश्वगंधा की हेल्प से इनके कुछ ऐसे फूड ऐड किए विच हेल्प हर टू काम डाउन हर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिससे इनकी नींद काफ़ी हद तक रेगुलेट हो गई। देन क्योंकि इनके स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई थे, सी इफ आई से कि आप स्ट्रेस मत लीजिए, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, वी ऑल हैव आवर स्ट्रेस लेवल्स, बट देन हाउ यू मैनेज इट मेक्स अ डिफरेंस। हमने इनको सिर्फ इतना बोला कि सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट्स का डीप ब्रीदिंग करना है। Deep breathing is scientifically proven to lower down your stress levels immediately. इन्होंने डीप ब्रीदिंग करना स्टार्ट किया, अभी काफ़ी कामर फील कर रहे थे, हमने इनको ब्रेकफास्ट इनके डाइट में वापस रीऐड कर दिया। सुबह उठ के हम इनको एक वार्म ईजी टू डाइजेस्ट ब्रेकफास्ट हम इनको देते थे, ताकि इनका जो माइग्रेन का इशू है वो काफ़ी हद तक सॉर्ट हो सके। अब ये उठ के रोज़ सुबह अपना खाते थे और इनको हेडेक का इशू अब नहीं आ रहा था, इनकी एनर्जी लेवल्स और बेटर थे। what another thing we make sure is कि इनका प्रोटीन, so all the meals had good amount of protein। साथ में हम इनकी गट पे भी काम कर रहे थे, क्योंकि इनको एसिडिटी का बहुत ज़्यादा इशू था, तो हम इनको गुड अमाउंट ऑफ प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स दे रहे थे। सो राइस कांजी इनकी डाइट में हमने ऐड किया, फर्मेंटेड फूड्स ऐड किए। तो इससे धीरे 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 इनको काफ़ी आराम आने लगा, और अब इनकी वर्क एफिशिएंसी बहुत बढ़ गई थी। गुड अमाउंट ऑफ फैट्स की वजह से इनके हॉर्मोन्स रेगुलेट होना शुरू हो गए थे। इनको अब पीरियड्स उतना ट्रबल नहीं दे रहे थे, जो पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स थे वो भी काफ़ी हद तक सूट डाउन हो गए थे। सो सी हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग आप कर रहे हो तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा। इनको एक्चुअल में ऑल 3 मील्स लेने के बाद, ब्रेकफास्ट लंच डिनर लेने के बाद इनको वेट लॉस भी होना स्टार्ट हो गया। आई एम नॉट अगेंस्ट इंटरमिटेंट, आई माई सेल्फ डू इंटरमिटेंट, आई मेक माई क्लाइंट्स डू इंटरमिटेंट, बट वट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इंटरमिटेंट इज नॉट फॉर ऑल। Make a conscious decision, do it if it suits you, do not do if it doesn't suit you. Also for the people who are doing intermittent, make sure जो ये 8 hours का eating window है, that should be actually very good in terms of कि आप जिस तरीके से खा रहे हैं, जितना खा रहे हैं, it should be for your body's nourishment। तो अच्छा खाइए उस 8 hours के विंडो में, जितना हो सके होम कुक्ड मील्स खाइए, अपना हाइड्रेशन लेवल पूरे दिन में अच्छा रखिए। सो ऐसे छोटे छोटे एफर्ट्स करके आप एक राइट वे से इंटरमिटेंट कर सकते हैं, पर अगर आपको सूट नहीं करता प्लीज़ डोंट डू इट। होप दिस हेल्प्स, और नेक्स्ट वीडियो में आप क्या मेरे से कवर करवाना चाहते हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, and share this video with all the people who actually can have help from this video. Please like my channel and subscribe it. Thank you.